हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको एक ब्यूटीफुल सी जैकेट बना के दिखाऊंगी। सो गाइस, लेट गेट इट स्टार्टेड। तो ये मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है, इसको मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। फ्रंट और बैक हम दोनों साथ में बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है फैब्रिक को बराबर करने के लिए। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ से फैब्रिक को सीधा कर लिया है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले हमें जैकेट की लेंथ देखनी है। तो लेंथ में 21 इंच रखूँगी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आप जैकेट को वेस्ट के साइज़ का बनाना चाहते हो तो 14 इंच रख सकते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ, तो मैं 21 इंच पे इस तरीके से रख के निशान लगा लूँगी। जो जैकेट की लेंथ है वो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट करके अलग कर देंगे। इस तरीके से देखिए, मैंने इसे यहाँ से कट कर दिया। देखिए, मैंने कट कर दिया। ऊपर साइड से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे भी हमें कट करके अलग कर देना है। बस हमें यहाँ से ऊपर से जो फैब्रिक है उसे हमें सीधा कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इस फैब्रिक को कट करके अलग कर दिया, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था। अब हमें जो है इसकी मार्किंग करनी है। तो देखिए, मैं जो मेरा ये जो जैकेट है, जैकेट के लिए थोड़ी सी आपको ज़्यादा रखना पड़ता है। नॉर्मली ब्लाउज़ में मैं 5.5 इंच लेती हूँ, लेकिन इसमें हमें शोल्डर जो है हाफ़ लूँगी। तो शोल्डर का हमने हाफ़ लेना है। मैं ये दोनों पीसेस को साथ में रख के बना रही हूँ। देखिए, हमें क्या करना है, जो फोल्डेड साइड है, फोल्डेड साइड से हमें इस पर मार्किंग करना है स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जो बैक वाला पार्ट रहेगा वो पूरा जॉइंट रहेगा। फ्रंट में हमें ओपन करना है। तो शोल्डर का हाफ मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस। आर्म होल यहाँ से लूँगी मैं 7 इंच। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ से भी मैं चेक कर लेती हूँ। तो 6 इंच था, तो यहाँ से भी रख के मैं एक लाइन हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बस्ट लाइकिंग मार्किंग करेंगे। तो ये मेरा 32 साइज़ के अकॉर्डिंग है। तो मैं 32 साइज़ मुझे एकदम टाइट नहीं चाहिए होगा, क्योंकि जैकेट थोड़ा लूज़ होता है, तो उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 8 इंच में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कर लेना है, तो मेरा 9 इंच आ जाएगा। और 1.5 इंच में हमने इसमें मार्जिन रखना है। हमें मार्जिन ज़्यादा नहीं लेना होता, तो मैं 1.5 इंच ही रख रही हूँ। आप 1 इंच तक रख सकते हैं। इसके बाद हम शोल्डर टू वेस्ट लेंगे 14 इंचेस। फिर यहाँ पे देखिए, हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैं आपको यहाँ ये इसकी मार्किंग मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो देखिए, इस तरीके से हो गया। अब हमें जो नीचे साइड पे निशान लगाना है, ऊपर साइड मैंने 9 इंच लिया था, तो सेम ऐसा ही नीचे साइड पे भी हमें 9 इंच पे रख के निशान लगा लेना है। और 1.5 इंच इसमें हमारा मार्जिन रहेगा। इसके बाद हम यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। ये लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने। इसके बाद हम यहाँ से देखिए, अब मैं यहाँ से जो है वेस्ट का जो हमने निशान लगाना था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ से मैं हाफ़ इंच अंदर साइड को निशान लगाना है। हम सिर्फ हाफ़ इंच निशान लगाएंगे, हमें पूरी फिटिंग नहीं चाहिए होती है। तो जैकेट में हम थोड़ा सा हाफ़ इंच अंदर रखते हुए इस तरीके से मिला देंगे। थोड़ा सा कर्व शेप देना है। देखिए, कुछ इस तरीके से हमने इसमें शेप दिया। इधर साइड पे भी हमें इसी तरीके से शेप दे देना है। इसमें हमें ज़्यादा लूजिंग नहीं रखनी होती है। जैकेट में कमर के साइड पे लूजिंग रखनी होती है, इसलिए हमें इस तरीके से निशान लगाना है। यहाँ से आर्म होल लेंगे हम 1.5 इंच। ये मेरा बैक पार्ट है, इसलिए मैं 1.5 इंच पे रख के निशान लगा रही हूँ। देखिए, इस तरीके से हो गया। और हमें इसमें शेप देना है। ये थोड़ा सा नज़र से नहीं आ रहा है, थोड़ी सी लाइट ज़्यादा हो गई है इसलिए। देखिए, इस तरीके से हमने शेप दे दिया। अब हमें क्या करना है, इसकी नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की जो विड्थ रख रही हूँ वो मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। और यहाँ से देखिए, मैं इसका जो हमारा बैक नेक रहेगा वो 1 इंच पे रखना है हमें। देखिए, इस तरीके से 1 इंच पे रखते हुए हमें इस तरीके से गुलाई में शेप दे देना है। देखिए, हमने थोड़ा सा नेक पे इस तरीके से राउंड शेप दिया। और ये मेरा नेक बन के रेडी हो चुका है। हमें यहाँ से हाफ़ इंच डाउन लगाना है शोल्डर टू आर्म होल के साइड पे। और हमें इस तरीके से निशान लगा लेंगे, तिरछी लाइन। मुझे इसमें मैं कॉलर की तरह, अगर आपको इसमें कॉलर लगानी हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। जैकेट मोस्टली इसी तरीके से बनते हैं, तो आप इसी तरीके से बनाइए। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये सारी मार्किंग मेरी हो चुकी है। और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना,
इसमें लूज़ ही रहता है। अगर आप फिटिंग वाला बनाओगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। इसको आपको फैब्रिक के ऊपर पहनना होता है। आप इस जैकेट को आपको साड़ी के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर पहन सकते हो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, इसलिए हम इसको थोड़ा लूज़ ही रखेंगे। और देखिए इस तरीके से रखते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही कट कर लेंगे। नेक की कटिंग मैं बाद में करूँगी। तो देखिए इस तरीके से कट कर लिए मैंने। साइड की भी हमें इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। जो हमने साइड में फैब्रिक थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है उसे भी हमें कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से भी मैंने इसे कट कर लिया। कट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब मैं ये दोनों पीसेस को अलग कर लूँगी, क्योंकि मैंने फ्रंट बैक दोनों साथ में रखा हुआ था इसके लिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये दोनों पीसेस को अलग अलग कर दिया है। देखिए इस तरीके से मैं अलग कर दिया। अब हमें थोड़ा सा हाथ से इसको अच्छे से एडजस्ट कर देंगे और नेक जो है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे रखते हुए हमें नेक की इस तरीके से कटिंग कर ली मैंने। इसके बाद ये मेरा बैक पार्ट बन के रेडी हो चुका है। अब हमें जो फ्रंट पार्ट है उसकी मार्किंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट को हम अच्छे से इस तरीके से रखेंगे। इसको बीच में से फोल्ड कर लेना है। आप चाहे हाथ से इस तरीके से रख दोगे तो ये अच्छे से इसमें है जो है ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से इसे मैंने हाथ से ही अच्छे से कर दिया, तो ये अच्छे से एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद अब हमें इसकी मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हमें देख लेना है, यहाँ से हम नेक देख लेंगे। तो नेक मैं यहाँ से 10 इंच पे बना रही हूँ। यहाँ से देख लेंगे, हम 2.5 इंच लिया था, तो देखिए 2.5 इंच है इस तरीके से। और यहाँ से हम देख लेंगे इसके बॉस लाइन की पहले जो हमने निशान लगाया था, तो मैंने 9 इंच लिया था, तो 9 इंच पे इस तरीके से रख लेंगे। और यहाँ से मैंने जो है रख दिया और यहाँ से हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमें एक ब्रैकेट बना लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से रखते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद इस लाइन को हम मिला देंगे अच्छे से, बिल्कुल बराबर से ही मिला के रखना है। और इसके बाद हम यहाँ से 1 इंच लेंगे। देखिए इस तरीके से रखा मैंने, और 1 इंच पे रखते हुए हमें निशान लगा लेना है। हल्का से राउंड शेप देंगे अंदर साइड को, और इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। आप चाहे तो फ्रंट और बैक दोनों का आर्म होल 1 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ से सेम ऐसे ही 9 इंच रखेंगे, और इस लाइन को इस लाइन से हमें इसी नॉर्मल तरीके से मिला देना है। देखिए इस तरीके से मिला दिया मैंने। अब देखिए इसका मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने शोल्डर टू वेस्ट लिया था 14 इंच पे रखा, और एक हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। और इस लाइन से हमें 1/2 इंच अंदर को निशान लगाना है, और इसमें हमें थोड़ा सा शेप दे देना है। बस इतना ही करना था और इसमें कुछ भी नहीं करना। तो देखिए इस तरीके से हो गया। अब हमें नेक को हमें इस तरीके से वी शेप में मिला देना है। जो जैकेट होती है वो वी शेप में ही आती है। अगर आपको कोई और सा शेप देना हो तो आप कोई सी वी शेप का बना सकते हैं। मैंने इसमें वी शेप दिया हुआ है। इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। सॉरी, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है इसलिए इस तरीके से आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। तो देखिए इस तरीके से रखने के बाद हमें नेक की कटिंग कर दी। इसके बाद हमें आर्म होल के साइड की भी हमें इसी तरीके से सेम ऐसे ही रख के कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ से कट कर दिया। इसके बाद ये जो बंद साइड है इसे भी हमें ओपन कर लेना है, क्योंकि ये फ्रंट ओपन रहेगा ये पूरा। तो देखिए यहाँ से रखते हुए हमें इसे हाफ कर लिया। दोनों पीसेस को हमें अलग अलग कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया। अब बैक पार्ट की मैंने ऑलरेडी कटिंग कर ली थी, तो फ्रंट बैक दोनों बन के मेरे कट हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारे पास फैब्रिक था, मेन फैब्रिक, इसके ऊपर रख हमें इसे ट्रेस कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने रख के अच्छे से कट कर लिया है। दोनों फैब्रिक को बराबर से रखना था, और इसके बाद हमें कटिंग कर लेनी थी। तो मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, जो हमारा मेन फैब्रिक रहेगा वो मैंने सीधे साइड पे रखा था, और लाइनिंग वाला जो साइड है मतलब सीधे पे सीधा रखना है। इसके बाद हमें इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद जो है हमें इसकी सिलाई करनी है। तो यहाँ साइड पे, बैक साइड पे मुझे सिर्फ जो है दोनों शोल्डर को सिलाई नहीं करेंगे, और यहाँ पे 2 इंच के लगभग फैब्रिक को हमें छोड़ देना है, और इसके ऊपर हमें सिलाई नहीं करनी है। बाकी हम सारे पीसेस को जॉइन कर लेंगे। तो देखिए हमने ये पूरे पीसेस को बराबर से रखा। फ्रंट पार्ट में है जो पूरा हम स्टिच कर लेंगे, सिर्फ हमें शोल्डर के साइड पे सिलाई नहीं करनी है। और बैक पार्ट में हमें शोल्डर और हमें जो 2 इंच का लगभग जो फैब्रिक छोड़ा था वहाँ पे हमें सिलाई नहीं करनी है। बाकी हम इसे पूरा स्टिच कर लेंगे।
तो देखिए मैंने हाफ इंच से भी कम का फैब्रिक लिया है और इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली। देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा के रेडी कर ली है। आप देख सकते हो ये मेरा फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट दोनों मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। जहाँ पे कर्व है वहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं कुछ इस तरीके से। देखिए बिल्कुल बराबर से रखते हुए इसके ऊपर हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। यहाँ साइड पे भी हमें इसी तरीके से कट लगा देना है। फ्रंट साइड पे मैंने देखिए किस तरीके से कट लगा के इसे रेडी कर लिया है। इसके बाद हमें आर्म होल के साइड पे भी मैंने इसमें छोटे छोटे कट लगा दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह रहेगा उस पर हमें कट लगा देने हैं बाकी, और हम इसमें कुछ नहीं करना। देखिए मैंने शोल्डर साइड पे सिलाई नहीं करी थी तो वहाँ से मैं फैब्रिक को इस तरीके से रखते हुए सीधा कर रही हूँ। आप इसे देख सकते हो कितनी इजी तरीके से ये सीधा हो जा रहा है। सेम ऐसे ही हमने ये दोनों जो हमारे फ्रंट के पार्ट थे उसे सीधा करना है। बैक वाले पार्ट को हम बाद में सीधा करेंगे, पहले हमें फ्रंट पार्ट को सीधा करना है। तो देखिए इस तरीके से रखते हुए मैंने इसे सीधा कर लिया। दूसरे वाले पार्ट को दिखा देती हूँ मैंने। तो शोल्डर के साइड से हमें सीधा कर लेना है इसको। शोल्डर के साइड पे मैंने सिलाई इसीलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे यहाँ से फैब्रिक को सीधा करना था। तो देखिए यहाँ पे मैंने रखते हुए इसे सीधा कर लिया। यहाँ से बिल्कुल जो इसके कॉर्नर्स हैं, आप चाहे तो किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से इसके कॉर्नर को सीधा कर लीजिए। फिर इसके सारे पे हमें देखिए सीधा कर लिया मैंने। अब हमें क्या करना है, इसके शोल्डर को शोल्डर से अटैच करना। हमारे बैक वाले पार्ट के शोल्डर को शोल्डर से रख के अटैच करेंगे। तो जो बैक वाला पार्ट है उसके नेक पे और आर्म होल के साइड पे हमें इसी तरीके से छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका फैब्रिक और थ्रेड नहीं कटना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके शोल्डर को शोल्डर से अटैच करना है। तो देखिए हमारे ये दोनों पीसेस हैं। बैक पार्ट को मैंने सीधा नहीं किया, फ्रंट पार्ट को ही इसने सीधा रखा है। और देखिए इस तरीके से रखने के बाद जो सीधा वाला साइड रहेगा वो नीचे साइड पे रहेगा और लाइनिंग वाला जो साइड रहेगा वो ऊपर साइड पे रहेगा। और देखिए इस तरीके से हमने आयरन कर लिया है बैक फ्रंट वाले पार्ट में। अब मैं इसको आपको इस पर रख के दिखाती हूँ कि हमें इसे कैसे अटैच करना है। देखिए इस तरीके से जो मैंने साइड में 2 इंच के लगभग पे फैब्रिक छोड़ा था वहाँ से हमें इसे जो हमारे शोल्डर को अंदर से लेके जाएंगे और ऊपर तक ले जाने के बाद इसको हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ साइड में मैंने जगह छोड़ी थी वहाँ से हम शोल्डर को पकड़ेंगे यहाँ से इस तरीके से। और हमें यहाँ जो मेरा जो इधर साइड पे ले जाके शोल्डर को शोल्डर से मिला के रखेंगे। रख दिया मैंने इस तरीके से। मिलाने के बाद इसे हम पिन अप कर लेंगे। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गई ये वीडियो। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये बिल्कुल बराबर से रखा। अगर आप पहले से आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता ही होगा कि मैं कैसे शोल्डर को शोल्डर से अटैच करती हूँ। तो अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से शोल्डर मिला के हमने रखा। बिल्कुल शोल्डर को शोल्डर से मिलाएंगे और इसके ऊपर हमें पहले पिन अप करना है। देखिए इस तरीके से निकाल लेंगे बाहर साइड को और इसको हम बिल्कुल बराबर से रखेंगे और इसके ऊपर रख के हमें पिन अप कर लेना है। फिर उसके बाद हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो पहले मैं इसको अच्छे से एडजस्ट करूँगी। फिर इसके बाद देखिए मैंने इसे पिन लगा के सिक्योर कर दिया है। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों शोल्डर को इस तरीके से पिन अप कर लिया है। इसके बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने इसे पिन अप कर लिया है। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। तो बिल्कुल देखिए जैसे मैंने फ्रंट पार्ट को सीधा किया था सेम ऐसे ही इसे भी हम सीधा कर लेंगे। बहुत इजी मेथड है। इसमें सिलाई जो है नज़र नहीं आती, बिल्कुल जो है सिलाई गुम हो जाती है। जो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप इस तरीके से सिलाई करते हो तो उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये बिल्कुल बराबर से सीधा कर लिया। इसके कॉर्नर्स को आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर सकते हैं। देखिए मैंने शोल्डर अटैच कर लिया। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल तरीके से इसका शोल्डर अटैच हुआ है। देखिए यहाँ से भी हो गया है। इसके ऊपर मैंने आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद मैं आपको ये पूरा दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से आयरन हो चुका था मेरा। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से ये मैंने उल्टा करके रखा हुआ है। इसकी हमें साइड की फिटिंग देनी है और हमें इसमें कुछ भी नहीं करना। तो जो हमने निशान लगाया था पहले उस पे ही रख के हमें इसमें मार्क कर लेना है। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हो कि तो ब्यूटीफुल तरीके से नज़र आ रहा है।
तो देखिए मेरे बिल्कुल बराबर से रखेंगे और इसके ऊपर हमें मार्क कर लेना है। तो मैंने 1.5 इंच के लगभग फैब्रिक छोड़ा था, लेकिन मेरा 1/2 इंच सिलाई में चला गया है। तो देखिए इस तरीके से 1 इंच के लगभग फैब्रिक बचेगा और इसके ऊपर ही रख के हमें निशान लगा लेंगे। दूसरे फैब्रिक को भी इसको बराबर से रखा, थोड़ा सा हम टैप कर देंगे तो दूसरे साइड पे भी सेम ऐसा ही हमें निशान मिल जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से निशान मिल गया। इसी निशान पे हमें इसकी साइड की फिटिंग दे देनी है। अगर आप चाहें तो नीचे साइड पे थोड़ा सा फैब्रिक को खुला रख सकते हैं। अगर आपको नीचे साइड ओपन रखना हो तो मैं इसे पूरी सिलाई लगा दूँगी इसके ऊपर। तो देखिए इसको मैं आपको पूरा रेडी करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने ये रेडी कर लिया है। इसके ऊपर मैंने ये लेस लगानी है। अब इस लेस की जगह अगर आप चाहें तो इसके जो है इसी से आप इसका कॉलर भी बना सकते हैं। अगर आपको इसको लेस की जगह आपको इसमें कॉलर लगानी हो तो जैसे मैं लेस लगा रही हूँ आप इसकी जगह कॉलर भी लगा सकते हैं। सेम 2 इंच की फैब्रिक की चौड़ी 2 इंच लगभग विड्थ रखिए फैब्रिक की, मतलब 4 इंच का फैब्रिक लीजिए और इसको बीच में से फोल्ड कर लोगे तो 2 इंच की आ जाएगी। तो इसके ऊपर इसी तरीके से रख के आप लगाएंगे पूरे कॉलर पे, इस पूरे मतलब जैकेट के ऊपर हमें इस तरीके से रख के लगा लेना है। जैसे मैं ये लेस लगा रही हूँ आप भी सेम ऐसा ही फैब्रिक से भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो मेरे पास ये फैब्रिक था नहीं तो इसलिए मैं ये लेस का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल बराबर से रखते हुए हमें ये पूरे नेक के साथ अटैच करनी है। हम इसके बैक साइड पे भी इसी लेस को लगा लेंगे। तो देखिए मैं आपको ये पूरा रेडी करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसको बिल्कुल बराबर से रखना है। ये इस तरीके से बिल्कुल बराबर से रखते जाएंगे और इसके कॉर्नर्स पे भी हम इसको थोड़ा सा लेस को मोड़ते जाएंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसमें लग जाएगी, जैसा कि आप ये देख सकते हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। अगर आपको कोई ड्रेस या कुछ भी बनवानी हो, कोई डिज़ाइन हो आपके पास, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिक सेंड कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगी। तो देखिए थोड़ा इस तरीके से बिल्कुल बराबर से रखते हुए हमें लेस को अटैच कर लिया। मैं आपको इसको पूरा फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो देखिए कुछ लगने के बाद लेस कुछ इस तरीके से नज़र आएगी हमारी जो जैकेट है। आप चाहें तो इसके ऊपर स्लीव भी लगा सकते हैं, मैं इसमें स्लीव नहीं लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये मेरी जो जैकेट बन के आएगी, कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। बैक का व्यू दिखा देती हूँ मैं आपको। तो देखिए बैक साइड पे भी मैंने लेस लगाई थी, आप देख सकते हो कितनी नेक पे कितनी ब्यूटीफुल लग रही है और इसके बॉटम पे भी आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर आपके पास इस तरीके का फैब्रिक है तो आप ज़रूर इस तरीके की जैकेट बनाइए। अगर आपके पास कोई प्लेन फैब्रिक है तो आप उस पर भी बना सकते हो। देखिए पहनने के बाद कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। कुछ लोगों ने बोला था कि मैम आप प्लीज़ इसे ट्राई भी किया करिए, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो और अपने कमेंट्स ज़रा बताइए कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।